बेटा इन दिस वीडियो हम इस पे क्वेश्चन करेंगे ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर पे। ब्लू रॉन्ग पता है? कौन? ब्रोंग जो क्या ब्रांड है तुम लोग टी शर्ट स्ट्रीट बस वेयर का, नहीं, उसका ओनर। पार्ट करो। आशी पैमिस कैपिटल अकाउंट बनाना है। पता होगा आपको तो। डेड भी है। मैं तेरी मम्मी को बुलाऊं? बेटा तेरा कल पापा से बात करता हूँ। ये लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। मेरी कोई गारंटी नहीं है इसकी। ये बिल्कुल गारंटी बाज हो गया। आउट ऑफ वारंटी हो गया ये। वारंटीज पे वैसे भी कौन ही ले। पर अबे सेकंड प्री बोर्ड को थोड़ा तो सीरियसली ले लो। फर्स्ट को लिया नहीं सकता। डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले आशी, हम इसमें एसजीआरआर फॉलो नहीं करते। इसमें जो देना है देते जाओ। सबसे पहले पैमी मर गई। पैमी को सबसे पहले क्या देंगे? उसकी कैपिटल देंगे। हाँ, दे दो। बाय बैलेंस बीडी। पैमी मर गई, सबसे पहले इसको क्या दोगे? उसकी कैपिटल दे दो। 40,000। कि तुम्हारी मैम ने 40,000 दिए। आशी उसके बाद क्या मांगी पैमी? क्या रिजर्व मांगेगी पैमी? लड़का है। तो पैमी बोल रहा हूँ, पम्मी थोड़ा बोल रहा हूँ। पैमी। मांगेगी मांगेगी कर रहे हो ना। अबे यार मेरे को फील वो नहीं आ रही। लड़की वाली लड़की लग रही है ना, लेकिन उन्होंने ही लिखा हुआ था, हमें लड़का ही मानना मिस्टर पैमी। मिस्टर पम्मा। पम्मा बोल लो, पंजाबी में बोलते हैं मिस्टर पम्मा। पम्मी पम्मी। पम्मा। मिस्टर पम्मा। ठीक है। और रिजर्व। रिजर्व पूरा देना है, हिस्सा नहीं, लेके जाएगा? हिस्सा हिस्सा दे दो इसको। 50,000। इसका हिस्सा कितना है? 1/5। 1/5। 10,000। तो जब भी डेथ का पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा तो जो जो मांगता है देते जाओ यार इसको। आगे। ठीक है। उसके बाद राइट साइड में जो कैश मांग नहीं सकता स्टॉक। क्रेडिटर्स तो दे दो उसको उसके। उसके बाप का माल है, क्रेडिटर उठा के चला जाएगा। चुप कर। कैश और बैंक नहीं मांगेगा, स्टॉक नहीं मांगेगा, डेटर नहीं ये मांगेगा, कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट मांगेगा मांगेगा। यार। अब फिर क्यों नहीं नीचे। मांगेगा? अबे कैश से मांग लेगा, ऊपर है। तो फिर मांगता क्या क्या? मैं क्या वो चुप कहता है पैसे मेरी मांगता कैपिटल है। दे दो, मेरे रिजर्व के हिस्से दे दो यार। और गुडविल। जो भी नीचे लिखा हुआ है माल, सब सबको दे दो। He will be तो entitled to इन्वेस्टमेंट his भी नहीं share. देते? अबे उसको कैसे दे सकते? फर्म का माल है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट दे सकते हो उस पे अगर होगा तो। He will be entitled to his share of goodwill for the firm. पहला पॉइंट, द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ वो तो प्रॉफिट पता है अप टू हमें। डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। आशीष सबसे पहले बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं, रिवीजन हो जाएगी शेयर ऑफ प्रॉफिट की। आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ। आशीष रिवीजन हो जाएगी शेयर ऑफ प्रॉफिट की। चलो 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 चलो, शेयर ऑफ प्रॉफिट की रिवीजन हो जाएगी। चलो। ये मरा कब है बेटा? ये मरा कब है? 30 सितंबर। ये मरा है 30 सितंबर 2023 को। इससे पहले हमारी 31 मार्च कब आई होगी? 31 मार्च 2023 को। अश्विन महाजन, इसका जो प्रॉफिट है बेटा सेल के बेसिस पे निकालना है या टाइम के बेसिस पे निकालना है? 30,000 आएगा। द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। आशी व्हाट इज द 30,000 है। 30,000 है आशी प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बेटा 30,000 पे है। तो आशी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 30,000। 30,000। अब मुझे इस टाइम पीरियड का निकालना पड़ेगा। और इसमें हमें कोई इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट तो नहीं करनी? नहीं करनी। तो निकालो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। 30,000 इंटू कितने महीने? कितने 12। महीने? अबे घंटा मार्च 12। है क्या? मार्च ना, अप्रैल, अप्रैल। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 7। महीने। 6 में 4। 6/12। 6/12। तो आशी ये किसका प्रॉफिट? 15,000 ये किसका प्रॉफिट है? फर्म का। बिल्कुल। अब उसके मरने वाले का हिस्सा निकाल दो। 15,000 इंटू 1/5। शेयर 3,000। ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ पैमी 3,000। प्रॉफिट। 3,000। शेयर ऑफ पैमी प्रॉफिट 30,000। 15,000 इंटू दैट इज 1/5 कम्स आउट टू बी 3,000। अब आशी रेशियो बदल रही है नहीं बदल रही? जब नहीं। कुछ नहीं बदलता लाइफ में, कुछ सस्पेंस है। तो आशी प्रॉफिट होता है, क्या एंट्री होती है? पीएनएल सस्पेंस टू डाइट पार्टनर। लॉस होगा तो डाइट पार्टनर टू पीएनएल सस्पेंस। देखो, ये मैं बात रिवाइज करा चुका हूँ। डेथ की हमारी 2 वीडियो डली हुई है। दे विल इंटायरली रिवाइज यू द इंटायर कंसेप्ट। पीनल सस्पेंस। पहले लिख लेते हैं, एंट्री पास करेंगे आशी। बिल्कुल। देखो पीनल आशी सुन, सस्पेंस। जब बेटा रेशियो नहीं बदलती लाइफ में कुछ बदलता नहीं है, इसका मतलब हमारी लाइफ में कुछ सस्पेंस चल रहा है। तो लिखो, एंट्री हो जाएगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर पम्मा। पैमी। अम्मा पैमी। फैमिली कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट। तो कितना है? इधर डेबिट साइड पे लिखेंगे उसकी पीनल। डेबिट साइड पे। ओ माय नहीं, गॉड। कम हो रही है ये, अब नहीं ये बढ़ रही है। प्रॉफिट है तो बढ़ रही है। फैमिली की कैपिटल डेबिट हो रही है, आशी कम हो। आशी कैपिटल बढ़ना मतलब डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। क्या कैपिटल बढ़ना? बढ़ना। तो नीचे क्रेडिट। लिख,
आशी कैपिटल बढ़ती है, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, और कैपिटल कम होगी तो डेबिट। लिख अरे लो। बाय पम्मा यार, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। आशी तू ये क्यों भूल जाती है? नहीं भूली मैं, करो। बाय, तो क्या लिखनी है भाई? पीएनआर सस्पेंस। नहीं यार, बाय पीएनएल सस्पेंस। आशी अगर उसकी कैपिटल बढ़ रही है तो यहाँ पे प्लस होता जाएगा, और कम होती जा रही है माइनस। 3000। आ जाओ। 2 ड्राइंग्स। अब तो रुक जा, ड्राइंग छोड़, पहले साथ साथ कर, देख क्या लिखा है। ही विल बी गुडविल इंटाइटल्ड निकालो। he will be entitled to a share of goodwill of the firm calculated on the basis of 3 years purchase of the average of last 4 year profit। मतलब गुडविल को एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, हाँ, तो निकालो। कितना एवरेज है? प्रॉफिट मेथड इक्वल्स टू 80, गुडविल इज इक्वल 50। टू, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ 30,000। परचेज। गुडविल इज 30,000। इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ 2 इयर्स ऑफ लाख, परचेज। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 नहीं, 1 2 3 4, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, इंटू 3 30,000। 50,000 इंटू 3। 30 40 70, 70 प्लस 50, 1.5 लाख आएगा और एक उसका बीस, शेयर 30,000 है। रुक जा, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 50 एक बीस प्लस 80 2 लाख। 2 लाख 1.5 लाख आ Into- गए। डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय 4, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 1.5 लाख, और 1.5 लाख का 1/5 होता है 30,000। तो शेयर ऑफ गुडविल निकालो उसका। 1/5। 30। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ पैमी गुडविल इसकी थी 30,000। तो बाय गुडविल 30,000। 10 लाख इंटू इट विल बी 1/5, तो कम कितना हो गया? 30,000। 30,000। तो गुडविल की एंट्री क्या आती है? ओल्ड। ये ओल्ड है न्यू है? जिससे ना बताई ना मार खाए। ये गुडविल ओल्ड है न्यू है? ये तो नहीं है। अबे बेवकूफ, वो मर चुका है। ओल्ड न्यू कुछ नहीं होता है। मैंने क्या बताया था? गुडविल का ट्रीटमेंट चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, और तुम्हारा ये एडमिशन छोड़ दो, अश्वित छोड़ो, डेथ। डेथ, डेथ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग टू to सैक्रिफाइस। sacrifice। ये था यार, तुम लोगों ने क्या बकचोदियां मारी हुई हैं। पेपर में तो हम वैसे भी ऑप्शन नहीं करते। लिखो यार, लिखो इस बात को, ये ना आज है ना एक चार्ट बनाओ, तुम लोगों से ना कभी गलती नहीं होगी। लिखो, ये नहीं दुनिया में सबसे बच्चा अनोखा कौन? अश्वित। अश्वित। तो एडमिशन में अलग, और बाकी के जो चैप्टर्स हैं, अलग। रिटायरमेंट, पीएसआर, डेथ, सीपीएसआर, चेंज इन पीएसआर, और चौथा चैप्टर कौन सा है भाई? ये तीन ही है। रिजोल्यूशन। ना, रिजोल्यूशन में तो गुडविल और ओल्ड का फर्क ही नहीं होता, वो तो एसिड बनते हैं। आ जाओ जी, एडमिशन में क्या होता था? कैश टू कैपिटल, कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सेक्रीफाइस। हाँ, ये तो अभी तो कर रही है। कैश टू कैपिटल, कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग। अमर तुम्हारे अश्मित। कैश टू कैपिटल, कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सेक्रीफाइस। एसएस को बाद में देख लियो अश्मित। अरे मैं तो वो देख रहा था शॉर्ट स्वीट का, मैंने कहा जब ऑन। मैं तेरे पापा को बोलूंगा क्या करना है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। आगे कुछ करेगी। हमसे किसी को- वो देखो, वो भी एसएस। मैं बात करता हूँ आज तेरे पापा से, उसे फोन भी आया था, शायद दो कहता बात अश्वित करनी क्या है। कर एक रहा है। मिनट म्यूट करता हूँ। हाँ, मैं फोन दिखा भी देता हूँ। 1 मिनट म्यूट करता हूँ। आशीष, आशीष सारे चैप्टर्स में गुडविल का एक ट्रीटमेंट होता है, दूसरे चैप्टर में क्या होता है? मैंने तनीषा को फॉलो कर मैं बेटा आज है ना, ना मैंने फोन उठाए। आज बेटा अश्विन महाजन जी रात को अपने ये तो पापा, कौन है? कोई भी उठा रहा। आशीष सुन, मेरे रूरल को बताना है एक बार। क्या? म्यूट करो। की डेपो भी है, वैसे रोटी बनाने की क्लास ही है मेरा आखिरी दिन, गेनिंग टू सेक्रेटरी कौन सोचेगा? मालिक खैर उसका आखिरी दिन। चल अब वो भाई करें। आशी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो बेटा आशी, हमें क्या करना है? तुम देख लो, तुमने 2 क्वेश्चन किए हैं, तो देखो तो आपने टाइम वेस्ट करा यार, नहीं करा। बोरी है ना, रिकॉर्डिंग है। पूरी रिकॉर्डिंग है। चुप पापा कर को जा। आपने आगे बोला कि ये पढ़ता नहीं है, वो नहीं करता, अगर ये नहीं बनते तो आधा घंटा बचता। आशी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। करो यार, तो जल्दी भाई करो। यहाँ पे न्यू रेशियो दे रखे आशी, नहीं। तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा उनके बीच में, जो पुरानी रेशियो है। हाँ, तो आशी गेन कौन कौन करेगा? जो जिंदा है वो लोग। कौन कौन? पुनीत और पैमी, नहीं पंकज।
एंट्री क्या बचेगी? आशिक पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। पुनीत किसका नाम मेरे है? भाई का चुप नाम कर है, यार, इसमें तो मेरे भाई का नाम है, पढ़ ले। पुनीत सी है। चलिए, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पैमी कैपिटल। आशिक गुडविल इसको कितनी देनी है बेटा पैमी को? 30,000। आशी बेटा 30,000 इनके, डिवाइडेड बाय 5। नहीं बेटा देख, आशी पुनीत और पंकज में अरे बांटनी है। यार, क्या है वो? पुनीत और पंकज के बीच में गेनिंग पीपी। रेशियो और पीपी। आशी बट रेशियो तो पूछ रही हूँ, 2:2:1 है, 5 की तो है। ना, अबे तीनों में बटना है, सिर्फ दोनों में। 15,000 15,000। 4 2:2 में तो बटना है, आशी गेनिंग तो रेशियो 15 देखना। 15। यस, देख तीनों को क्यों लेगी, तीनों में बांटना है, दो में बांटना तो है। यही तेरी जो गलतियां आ रही है ना, मैं इसको वही रेक्टिफाई कर रहा हूँ। चलो करो यार, 15 15। 15,000 15,000। आशी पुनीत और पंकज क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं? डेबिट। क्रेडिट। और पैमी क्या हो रही है? क्रेडिट। तो पुनीत के डेबिट साइड में नाम किसका लिखेगी? पुनीत का थोड़ी ना, पैमी का बना रहे हैं हम, पैमी का इन बना दोनों रहे। के नाम। पैमी इधर पैमी डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है? बीइंग ऑन पैमी सस्पेंस के अकाउंट के नीचे लिखो बाय पुनीत 15,000 बाय पंकज 15,000। बाय पुनीत कैपिटल अकाउंट बाय पंकज कैपिटल। आगे। कितना कितना है इसकी? 15 15। आगे चलो जी। उसके बाद आशी एक और बेटा देख पॉइंट, द ड्रॉइंग्स ऑफ द डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटिंग ₹10,000। मतलब उसकी ड्राइंग्स है, ड्राइंग से कैपिटल को बेटा क्रेडिट करो या डेबिट करो? खुद डेबिट। बता थोड़ा। डेबिट, क्योंकि इसकी कैपिटल कम हो कम जाएगी। हो रही। टू ड्राइंग्स कितनी कर रहे हैं? बेटा, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज 10,000, मतलब 10,000 हाँ, है। 10,000 बिल्कुल। हो गया। उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल कम होगी, बढ़ेगी? कम ही बढ़ेगी। होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल पे तो बढ़ेगी। तो क्या लिखे, लेफ्ट बाय में इंटरेस्ट। आईओसी। बाय आईओसी। और बेटा 12% पर एनम है, आईओसी तो पूरे साल का देना पड़ेगा। 40,000। 40,000 का 12% कितना होता है? 4,000 5,000। तो बस 4,800। 4,800। आशी पैमी का कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इसका जो भी बैलेंस आ रहा होगा हम उसको किसको हैंड ऑफ करेंगे? टू पैमी एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है? नहीं, नहीं, बस इतना करना था इसको। ये तो मैं कर कर आई हूँ। तो नंबर मिले कुछ? हाँ, डेट तो नंबर नहीं है। या तुम लोग खुद सोचो, वेयर यू स्टैंड एक्चुअली नाउ प्लीज। 40 इसका 50 मैं ना तुम्हें डिवेंचर का एक क्वेश्चन करा जाऊंगा। 40 10 50 53 आशी प्लीज 83 बेटा ये वीडियोस अपलोड करती हो, ठीक है? 83 88 98 98। इट इज 87,800। ओए, इट इज 87,800। गलत कर रहे हो। 40 प्लस 10 प्लस सर 30। हाँ, अगर इसमें हेड्स आता है तो मैं इन दोनों पेपर में पास होऊंगा, और अगर इसमें टेल्स आता है तो मैं दोनों में फेल हूँ। ठीक है? मैं उछालता हूँ ना फिर। ठीक है। चलो, अगर आपको फेयर नहीं लग रहा ना, तो एक चीज और करते हैं। सर आपका 87 800 ऐसे आ चलो रहा है, मेरा 117 800 आ चलो रहा है। उछालो। 40 10 50 53 3,000 50 53 30 गुडविल का है आपकी। गेनिंग डाल तो दिए 15,000 पे। गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है ना आशी, तो 30,000 सर दोबारा दे चुकी है हमको। सर एक आशी बार यही उछाल लो। ड्रॉबैक्स कर रही है तो। आशी गुडविल का एंट्री हो। उसका करो आप, उसको आशी हराओ। गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग तो तो दोबारा थोड़ा गुडविल देगी, मुझे तो बकचोद सही करने लगी है। मेरा सिक्का मेरा। तो मेरे बर्थडे के दिन भी क्लास लोगे? हाँ, बेटा से अगले दिन मैच वाइप करो, अकाउंट्स का। अकाउंट से वाइप करो, नहीं लेता मैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई नहीं, मैं लेता। पेपर ही दे दूंगा। पापा सर सिक्का हिला दो, पता चल जाएगा मैं पास हूँ फेल होऊंगा। ये रहा, हेड आया है। न हिलाओ हिलाओ, हेड में तो पास था मैं। चल बता। ते ठीक है। अब बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी तो करा था। क्वेश्चन 19। देखो,
ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था क्योंकि बहुत कम नंबर है ए लिमिटेड टुक ओवर द एसेट ऑफ 6,60,000 एंड द लायबिलिटी मेरे 19। 19 ठीक है आशी ध्यान से सुनो बेटा, करना कैसे, हम दोनों पार्ट्स को करेंगे। ए पार्ट, आशी, A Limited took over the asset of 6,60,000 and the liabilities of 80,000 of B Limited at an agreed purchase consideration of 6 लाख। आशी एंट्री क्या होती है? Assets account debited to liabilities to vendor। हाँ लिखो बेटा, जब भी हम किसी का बिजनेस उठाते हैं तो बेटा क्या एंट्री होती है? Assets account debited to liabilities to vendor। और किसी को बेचते हैं तो कुछ नहीं बेचते, तू जस्ट शट अप। पूछ रहा हूँ अगर बेचते हैं तो क्या एंट्री वो होती हमारे है सिलेबस में नहीं। यही आशी, है बस हाँ, आशी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज To टू vendors। वेंडर का नाम क्या है आशी? ए लिमिटेड गलत। ए नहीं, लिमिटेड तो B परचेजर limited। है, वेंडर तो सेलर होता है। बी तो बी लिमिटेड। अश्मित कितने रुपए के एसेट्स है? 6,60,000 का आशी asset है। ए 6,60,000 के एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज कितनी है आशी? 80,000 80,000 पे। और हम कितना पैसा उसको दे के आए आशी? डोंट राइट द बैलेंस 6 लाख 6 लाख। अश्विन मेरे को बता फर्क कहाँ पे आ रहा है? बीच में डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है? डेबिट में। डेबिट में होगा तो आशी गुडविल, क्रेडिट में होगा तो कैपिटल रिजर्व। हाँ ये तो मैंने करा था, मेरी सही थी एंट्री। अश्मित, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज टू बी लिमिटेड। एसेट्स 6,60,000 है, यहाँ पे कितना है? 6,80,000 20,000 का फर्क आ रहा है तो गुडविल गुडविल 20,000 तो डेबिट में आएगा अश्मित तो गुडविल अकाउंट, क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व। रिजर्व अकाउंट। अब आशी आगे चलते अब हैं बी बेटा। लिमिटेड कैपिटल रिजर्व आता है नीचे कहाँ? तो ये तो वही वाला हो गया जो उसमें करवाया था शेयर्स पे शेयर सेम ही तो में है। ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट आशी ध्यान से सुनियो, पेबल 10% कैश देना है, बाकी के 15% डिवेंचर 100 रुपए का 10% के डिस्काउंट पे देना। अब देख हाँ। कैसे करेंगे। बी लिमिटेड को आशी हम डेबिट डेबिट करेंगे, कितना देना है? 6 6 लाख लाख रुपए, जिसमें से बेटा 10% कैश देना है। तो टू कैश हमें कितना देना है आशी? 10%। व्हाट इज द 10% ऑफ 6 लाख? 60,000 60,000। अब आशी नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमें दिए हुए हैं, नहीं दे रखे? टू 5,60,000 डिवाइडेड टू बाय 15% डिबेंचर। आशी नंबर ऑफ डिवेंचर्स दे रखे या नहीं दे रखे? 100 नहीं दे रखा तो आशी नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालते हैं बेटा। आशी कैसे निकालेंगे? 6 लाख में से 60,000 माइनस कर दो, इट विल बी 5,40,000 डिवाइडेड बाय, बेटा हम किससे डिवाइड करते हैं? 90 से इश्यू प्राइस। 90 से यस, इश्यू प्राइस आपका इश्यू प्राइस बेटा कितना है? 90। 5,40,000 डिवाइडेड बाय 90। तो सर नंबर एक में हम इशू प्राइस से करते हैं इसमें और हम जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है जिसमें वो होता है, फिर उसमें फेस वैल्यू से करते हैं, मैंने अलग बताया। ये नहीं तो वो फर्क देगा, कैसे 60,000। जानेंगे हम हाँ फर्क कैसे जानेंगे हम बेटा, जब वो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, जब यहाँ पे हम कोई एसिड एसिड खरीद रहे हैं या हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं तो इशू प्राइस से डिवाइड करते और अगर कुछ नॉर्मल हो तो हैं। अच्छा ठीक है यार, बस आशी सुन, पूछ रहा हूँ बी 60,000 लिमिटेड टू कैश। अब डिवेंचर्स देंगे, टू कितने परसेंट डिवेंचर्स है? 15%। टू 15% डिवेंचर्स। आशी ये यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है? डिस्काउंट डिस्काउंट पे डिस्काउंट पे, तो बीच में डिस्काउंट खुलेगा नहीं खुलेगा? खुलेगा। अगर प्रीमियम पे खुल रहा होता नीचे क्या खुलता? अगर प्रीमियम पे खुल रहा होता तो नीचे खुलता कि टू लॉस ऑन इशू चुप कर, नहीं वो प्रीमियम और रिडेम्पशन Redemption। है। क्या क्वेश्चन वापस पूछो एक बार अगर हम यहाँ पे डिबेंचर को 100 की जगह 120 में इशू करते, वो हाँ। पार पे इशू होता है प्रीमियम सिक्योरिटीज एंड पे, प्रीमियम तो नीचे खुलता सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम। अब यहाँ पे क्या खुल रहा है? डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन तो इशू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट हमारा कितना है बेटा? हमारा डिस्काउंट कितना है? 60,000 डिबेंचर और एक डिबेंचर पे कितना डिस्काउंट है? 10 10 का। तो आशी कितना 6 डिस्काउंट लाख हो गया? 6 लाख। 6 लाख और डिबेंचर्स में हम क्या लिखेंगे? 60,000 इंटू एक डिबेंचर कितने का आशी? 90 ना बेटा, 100 यहाँ पे फेस फेस वैल्यू, प्राइस यहाँ पे सिर्फ 90 रुपए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, 90 से हम उसे डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 6 लाख। आशी चेक करो फ्यूचर में कोई लॉस है या नहीं है? ये तो मैच ही नहीं करा मैच कर गया। टू कैश 60,000, टू डिबेंचर्स नहीं क्या? आपने ऊपर 60 6 लाख लिख दिया 60,000 लिखना था, 6 लाख लिखना था ना? हाँ। और ये भी सर नीचे वाला 60,000 ले लो। तो डिबेंचर्स हमारे कितने हो नीचे गए? वाला 60 lakhs आ रहा है 60 6,000 या 6,000 डिबेंचर्स हैं, हाँ नीचे तो 6,000 है, ओ 6 लाख, तो 60,000 ले लो। इसका था आ जाओ उसका और पार्ट। ये क्वेश्चन तुम्हें कराने पड़ेंगे, तुम्हारे वीकनेस है यहाँ पे। वेंडर वाले आपने करवाई नहीं थी पेपर से पहले अभी करा तो अबे शेयर थे। कैपिटल में कराया था, डिवेंचर आ गया। शेयर कैपिटल वाले भी अटेंड नहीं करे मैंने तो वेंडर वाले तू कुछ करेगा तो होगा ना। क्योंकि ए मैं सो रहा लिमिटेड, था अच्छा ठीक है। ए लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ MS XYZ एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 7 लाख। मतलब परचेज कंसिडरेशन। आशी एसेट्स कितने रुपए के हैं? 10 लाख 10 लिखो, लाख एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 10 लाख
टू लाइबिलिटीज अकाउंट 2 लाख। तो और बेटा किससे हम खरीदा कितना, है? टू XYZ लिमिटेड, टू XYZ लिमिटेड कितना है बेटा? लाइबिलिटी कितनी है ये बताओ? 2 लाख। लाइबिलिटी कितनी है उनकी? 2 लाख। और हम उसको परचेज कंसिडरेशन 7,50,000। बिल्कुल अश्विन राजन जी, कहाँ फर्क आ रहा है? 50,000 का नीचे तो गलत, कैपिटल रिजर्व। रिजर्व। अगर डेबिट डिफरेंस में आएगा गुडविल, क्रेडिट में आएगा कैपिटल रिजर्व। रिवाइज योर रजिस्टर्स। ओके। कितना डिफरेंस आएगा? 50,000। 50,000। अब आशी XYZ लिमिटेड क्या दिया उनको, सबसे पहले बताओ। आशी XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, कितना देना है उनको पैसा? A 7.5 limited discharged purchase consideration by accepting bills payable of 2 lakh। अच्छा, 2 लाख। बिल्स पेबल हमशी में दिया है 2 लाख रुपए का, ठीक है। और बाकी के हमने क्या देने हैं आशी? शेयर्स देने हैं। हाँ। टू शेयर कैपिटल हो जाएगा आशी। शेयर देने, डिवेंचर देने हैं। शेयर। टू शेयर कैपिटल देने हैं। और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है या नहीं है आशी? अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, निकालने पड़ेंगे। निकालने पड़ेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आशी नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए तू किसको किससे डिवाइड करेगी? देखो, हाँ, 7 लाख माइनस 2 लाख, मतलब 5.5 लाख। 5.5 लाख रुपए आशी तूने सही बोला ने डिवाइडेड देना बाय है। 10% प्रीमियम। तो 10 रुपए का शेयर, फेस 10 वैल्यू रुपए का 10 है। शेयर, 10 रुपए का शेयर 10% के प्रीमियम पे शो हो 9। रहा था। फिर मतलब अरे यार रुक जाओ। हाँ 10 रुपए का अगर फेस वैल्यू है तो 1 रुपए का प्रीमियम लगेगा। 11। तो यहाँ कितना हो गया? 5 5 लाख 1 3 50,000। 50,000। तो 50,000 इंटू 10, और यहाँ कितना हो गया? 50,000 इंटू, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है ऐसी, हाँ। और 1 रुपए का प्रीमियम हो गया। तो कितना हो गया भाई? 5 लाख और 50। भाई क्या पेपर था, कुछ मुश्किल था ही नहीं। करे मैंने क्वेश्चन। मैथ्स का टफ था ना। घंटा था। मैं तो बोला था साले ऐसा कर रही है। पास हो जाती। 1 नंबर से भी किया अच्छा, हो पास जाता। हो चल भाई आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पेपर पे और डिस्कशन कर ओके। लेंगे। ऐसे करा दो मिक्स सारा, हाँ। मैं पूरा पूरा कराऊं? नहीं सैंपल पेपर करा दो, उसी से बहुत हो जाता है।